दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान और चीन के बीच में बहुत ज़्यादा जो नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं और ईरान और चीन के बीच में किस तरह से 25 साल का एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ भारत को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम है मनिंदर और आज हम इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पिछले कुछ दशकों में चीन और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। चीन ईरान से तेल खरीदने से लेकर व्यापारिक साझेदारी में भी अब एक नंबर 1 की पोजीशन ले चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने ईरान को अपने एनर्जी रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए तकनीक भी मुहैया कराई है। चाइनीज़ इंजीनियर ब्रिज, डैम, रेलवेज, टनल आदि का निर्माण भी ईरान में पूरी ज़ोर से कर रहे हैं। चीन और ईरान की दोस्ती इसी बात से समझी जा सकती है कि चीन मिलिट्री तकनीक साझा करके छोटे हथियार ईरान को बेचकर टैक्टिकल और ब्लास्टिक मिसाइल तथा एंटी शिप क्रूज मिसाइल दे रहा है और ईरान के मिलिट्री हार्डवेयर को आधुनिक करने में पूरी मदद कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तकनीक और यंत्र बेचकर चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। यहाँ तक कि चीन ने आर्थिक तौर पर भी ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के प्रभाव से बहुत हद तक बचाया भी है। चीन और ईरान में एक बात बहुत ही समान है कि ये दोनों देश सत्तावादी सोच रखते हैं। ईरान की सत्ता चीन को अमेरिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखती है और मिडल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव कम करना चाहती है। ईरान में प्राकृतिक ऊर्जा के बहुत से स्रोत हैं और चीन की नज़र इन्हीं स्रोतों पर है, क्योंकि कम्युनिस्ट देश की ऊर्जा मांग बहुत ज़्यादा है। पर चीन ईरान पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। वहीं पर ईरान चीन को पूरी तरह से अपना कूटनीतिक रक्षक मानता है। चीन और ईरान की दोस्ती केवल व्यापार और ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तक भी ये विस्तृत है। अभी कुछ दिन पहले ईरान और चीन ने गुप्त तरीके से आर्थिक और रक्षात्मक साझेदारी का एक नक्शा तैयार किया है। गुप्त इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि दुनिया से इसकी विस्तृत जानकारी को छुपाया गया है। इस साझेदारी के तहत चीन ईरान में अरबों डॉलर का निवेश करेगा, जो कि ऊर्जा, बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेल आदि पर किया जाएगा, जिससे आर्थिक बदहाली झेल रहे ईरान को काफ़ी मदद मिलेगी। बदले में चीन को क्या मिलेगा? चीन को मिलेगा बिना किसी रुकावट के 25 साल तक कम कीमत पर कच्चा तेल। यहाँ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान के दौरे पर गए थे। अब ये सारी भूमिका बनी कैसे? अब यकायक चीन को ईरान कैसे याद आ गया? तो कोई भी चीज़ ऐसे तो होती नहीं। यहाँ पर एक गलती हुई, वो गलती हुई अमेरिका से, जिसका खामियाजा अब पूरे एशिया और खासकर भारत को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही ईरान के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई और 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किए गए न्यूक्लियर डील, जो कि वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी, उसको भी रद्द कर दिया, जिसमें अमेरिका सहित 6 और देश शामिल थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, रूस, यूके, जर्मनी और चीन भी था। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। ईरान को इस समय विदेशी व्यापार और निवेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी का फ़ायदा अब चीन उठा रहा है और अरबों डॉलर्स का निवेश कर रहा है। चीन अपनी तेल की 75% ज़रूरत विदेशों से पूरी करता है। इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है 5G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का, जिसकी मदद से ईरान चाइनीज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बायडू का इस्तेमाल करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो के बिल्कुल साथ जास्क है, जो कि पर्शियन गल्फ का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर एक नक्शा देख सकते हैं। रेड सर्कल में मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किया हुआ है। ये जितना भी एरिया आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये समुद्र का हिस्सा है। लेफ्ट साइड में तो आप पर्शियन गल्फ देख रहे हैं, जो कतर के साथ है, और नीचे की तरफ बाहर जहाँ पे मस्कट लिखा हुआ, वहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान का वो पूरा एरिया है, और वो सर्कल एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ये एक बहुत ही स्ट्रेट में एक संकरा रास्ता को स्ट्रेट बोलते हैं। ये बहुत ही संकरा रास्ता है, जहाँ से पूरी दुनिया के जितने भी ऑयल टैंकर्स है, क्रूड ऑयल यहाँ से एक देश से दूसरे देश जाते हैं, यहीं से सारे वो मूव करते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के टैंकर यहीं से गुजरते हैं, और यही वजह है कि अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, और चीन भी इसी कोशिश में है। चीन ने बहुत चालाकी से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बंदरगाहों में बहुत निर्माण किया है,
और अभी भी कर रहा है। चीन का कहना है कि वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ही इन बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, पर असल में चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि हम हम्बनतोता, श्रीलंका में हम्बनतोता बंदरगाह की फोटो देख रहे हैं, किस तरह से चीन ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। और चीन ने यहाँ नहीं, ग्वादर, पाकिस्तान के ग्वादर में भी यही काम किया है। तो उसने इस तरह से डेवलप किया है कि वो व्यापार के साथ साथ सैन्य सपोर्ट भी बंदरगाह उसको कर सके। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत चाइना ने किया है। तो दोस्तों ये तो एक हमने देखा कि किस तरह से चीनी प्रभाव बढ़ रहा है। तो लेकिन अब भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा इस और भी थोड़ा देख लेते हैं। ईरान का चीन की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव भारत के लिए व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बहुत नुकसानदायक है। भारत और अमेरिका मित्र हैं, दूसरी ओर अमेरिका और ईरान दुश्मन हैं। भारत के दोनों मित्र हैं और भारत के लिए दोनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित रखना बहुत ज़रूरी है। ईरान भारत से इसलिए नाराज़ है क्योंकि भारत की अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई है। यहाँ ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है और लाखों भारतीय वहाँ काम भी करते हैं। इसलिए भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध बेहतर चाहता है। वहीं दूसरी ओर भारत को ईरान से कच्चा तेल मिल जाता है। ईरान भारत से नज़दीक है, इसलिए भारत को शिप ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता पड़ता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए निवेश किया है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इसी रास्ते से अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया है तथा चीन इसे व्यापारिक तथा सैन्य नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल करेगा। यह भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इससे चीन का प्रभाव हिंद महासागर में बहुत बढ़ जाएगा और भारत के लिए चुनौती भी बढ़ जाएगी। भारत ने कुल $500 मिलियन का निवेश की योजना बनाई है, जिसके अनुसार उसमें बहुत सारे क्षेत्र कवर किए गए हैं जो ईरान में प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। पर अब ईरान और चीन के बीच हुए 25 साल के इस समझौते में चाबहार बंदरगाह, पुल, सड़क, बांध, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट आदि शामिल हैं, ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इन सभी क्षेत्रों में चीन $400 मिलियन का निवेश करेगा अगले 25 साल तक, जैसे वो बाकी देशों के साथ करता आ रहा है। अभी हाल ही में ईरान ने भारत को अपने रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। ये रेल प्रोजेक्ट ईरान के बंदरगाह चाबहार से ज़रंज अफ़गानिस्तान तक होगा। इसकी लंबाई 628 किलोमीटर होगी। ईरान ने कहा है कि वह इस रेल प्रोजेक्ट को अकेले ही करेगा क्योंकि भारत इसमें देरी कर रहा है। भारत के लिए ये रेल परियोजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो अभी रेल प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो चाबहार से ज़ाहिदान तक है। ज़ाहिदान ईरान में ही है, तो उसके बाद ज़ाहिदान से ज़रंज तक ये रेल लाइन और आगे बनाई जाएगी। ज़रंज जो है वो अफ़गानिस्तान में, यानी कि इसमें भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है रेल प्रोजेक्ट का। तो ये तीनों देशों के बीच में हुआ। तो इसमें अब अफ़गानिस्तान, ये माफ़ कीजिएगा, ईरान कह रहा है कि वो अकेले ही इस प्रोजेक्ट को करेगा और भारत को वो अब इसमें शामिल नहीं करेगा। भारत के लिए ये रेल परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ज़रिए भारत अफ़गानिस्तान तक अपनी पहुंच बना सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से भारत को अफ़गानिस्तान तक पहुंचने की इजाज़त नहीं देता है। कई बार भारतीय इंजीनियर्स ने इस रेल परियोजना का निरीक्षण भी किया है। भारत सरकार की कंपनी एरकॉन और ईरानियन रेलवे इस पर साथ साथ काम करने वाले थे। भारत की तरफ से डिले या देरी इसलिए की गई क्योंकि भारत को इस बात का डर था कि कहीं अमेरिका भारत पर कोई किसी भी तरह का आर्थिक प्रतिबंध ना लगा दे। अमेरिका के दबाव में आके भारत ने ईरान से कच्चा तेल लेना अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिससे भारत और ईरान की दोस्ती को बहुत नुकसान पहुंचा और चीन ने मौके का फ़ायदा उठाकर ईरान को अपनी तरफ कर लिया है। सच तो ये है कि ईरान चीन दोस्ती करके अमेरिका को चिढ़ाना चाहते हैं, पर ईरान ये भूल गया है कि चीन किस तरह से
आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों में निवेश करके उन्हें अपना मोहरा बनाता है। पाकिस्तान इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पर अच्छी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि भारत इस रेल परियोजना को आगे चलकर फिर से इसमें शामिल हो सकता है। तो अब हम कंक्लूजन देखें कि इसका सारांश क्या निकला। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ ये है कि ईरान अमेरिका को सिर्फ चिढ़ा रहा है अब चीन के साथ दोस्ती करके, लेकिन ईरान इतना ज़्यादा इस चीज़ में डूब चुका है कि वो ये भूल गया कि चीनी वही हाल कमज़ोर इकोनॉमी वाले देशों का करते हैं जैसा उसने पाकिस्तान का किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ईरान को ही नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी बात यह है कि ये चीन ईरान में पहुंचा कैसे। चीन का ईरान में पहुंचना अमेरिका की ही देन है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील ख़त्म नहीं करते तो चीन कभी भी ईरान में एंट्री नहीं करता। और भारत ने जिस तरह से पिछले साल से ईरान से पूरी तरह से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया यूएस प्रेशर में, तो उससे भी भारत और ईरान के संबंध वहीं से ही बिगड़ना शुरू हो गए थे। तो अभी भारत का जो स्ट्रैटेजिक तौर पे भारत जिस जो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है उसके ऊपर भी काले बादल मंडरा रहे हैं, और ईरान ने वैसे भी भारत को अभी रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। तो ये चीज़ें भारत के लिए बहुत वीक साबित होंगी और चाइना के लिए एडवांटेजियस, क्योंकि चाइना पूरी कोशिश करेगा इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की। तो अब इससे क्या होगा, अगर चाबहार पोर्ट नहीं डेवलप कर पाए, इंडिया बाहर हो गया, रेल प्रोजेक्ट से बाहर हो गया, तो इंडिया का जो यूरेशिया में ट्रेड और स्ट्रैटेजिक प्लान था उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया को काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि इंडिया 170 बिलियन डॉलर का व्यापार कर सकता था अगर वो इसमें शामिल रहता। तो चाइना का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अब वो धीरे धीरे मिडिल ईस्ट को भी अपना ग्रिप में ले, अपनी गिरफ्त में ले। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना लेटर ऑन चाबहार को मिलिट्री पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करेगा रादर दैन ट्रेड के लिए वो सिर्फ दिखाएगा। लेकिन इन सब में देखने वाली बात अब ये है कि इंडिया, हमारे देश का क्या स्टैंड होगा और कहाँ पर इंडिया को इसमें पोजीशन मिलेगी। तो अब लास्ट में हम देख लेते हैं ईरान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहते हैं। राइट साइड में आप इसका झंडा देख सकते हैं। दुनिया के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए, दुनिया में जितने भी देशों के क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान 17th नंबर पर आता है। उसका कुल जो एरिया है वो 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। और जो लैंड है, लैंड का जो क्षेत्र वो 99.27% है। और इस पूरे देश में पानी अगर किसी भी रूप में पाया जाता है वो है 0.73%। तो आप देख सकते हैं कितना ड्राई कंट्री है ये। तो कोस्ट लाइन जो है इसकी 2,815 किलोमीटर है कोस्ट लाइन। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसका मैप देखें और देखें इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, इसकी कोस्ट लाइन कहाँ है, कौन सा सी इसको कहाँ लगता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बॉर्डर्स कौन कौन से देशों के साथ ईरान के लगते हैं? अफगानिस्तान है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, इराक है, पाकिस्तान है, टर्की है, तुर्कमेनिस्तान है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार नक्शे पे ज़रूर देख लीजिएगा और हाथ से भी ड्रा करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट दमावंद है जो 5,610 मीटर है, फोटो आप देख सकते हैं। और लोएस्ट पॉइंट है जो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी ईरान के नॉर्थ की तरफ है, मैप में आप देख सकते हैं। और ये लोएस्ट में -28 मीटर, यानी कि जो नॉर्मल लेवल है धरती का उससे भी -28 नीचे है। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कारून है। लार्जेस्ट लेक जो है लेक उर्मिया है। और करेंसी जो ईरानियन रियाल है ईरान की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान का नक्शा। यहाँ पे सेंटर में आप ईरान देख सकते हैं। ईरान के ठीक ऊपर आप और थोड़ा सा नॉर्थ से थोड़ा सा लेफ्ट में आप देख सकते हैं कैस्पियन सी है। नीचे ईरान के यहाँ पर पर्शियन गल्फ है कतर के साथ, और यहाँ पे मस्कट के साथ गल्फ ऑफ ओमान है। आप यहाँ अफगानिस्तान भी देख सकते हैं, पाकिस्तान भी देख सकते हैं और भारत भी देख सकते हैं। तो चाबहार बंदरगाह और जो आपका ग्वादर पोर्ट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मील की दूरी पर ही एक दूसरे से दूर है। तो दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप इसमें आपको कुछ बेनिफिट इससे मिलेगा। और भी मैं जो न्यूज़ या करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो था, हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी रही हों। तो प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी टू कंटिन्यू दिस। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।